तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश 100 मार्क्स के VBI शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट एस्से के बारे में बताया था कि कौन सा ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग 10 शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से 5 का जवाब देना होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि कभी भी आप इसे अच्छे से याद कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड आवर इंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ट्रू होम रूल का इंजॉय कैसे किया। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। दे डिसलाइक्ड कोर्ट्स एंड लॉयर्स। तो हमारे जो पूर्वज थे ना, वो कोर्ट, वकील वगैरह को ये तो थोड़ा भी पसंद नहीं करते थे, उस तरफ जाना ही नहीं चाहते थे। दे सेटल्ड देयर डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग टू कोर्ट्स। और वे लोग जो उस सबके जो प्रॉब्लम थे ना, उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, समाधान जो है, वो बिना कोर्ट जाए ही निकाल लेते थे। और अभी भी गांव घर में देखते होंगे, जब भी कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम होता है, आपस में कोई विवाद होता है, तो पंच लोग गांव के इकट्ठे होते हैं, कुछ लोग जो है आपस में जो है सो कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे पूर्वज भी जो है वो कोर्ट वगैरह नहीं जाया करते थे, बल्कि आपस में ही मामला को सुलझा लिया करते थे। इन दैट वे दे इंजॉयड ट्रू होम रूल। और इस तरह से वे लोग जो है सो होम रूल का इंजॉय किए। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। किस तरह से लवर्स जो होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देयर लव इज सो प्योर दैट कीप्स देम ए लाइफ इन देयर हार्ट्स। तो जो भी लवर्स होते हैं ना, उसका जो मोहब्बत होती है, उसका जो प्यार होता है, वो इतना प्योर होता है कि उन दोनों के दिल में एक दूसरे को जिंदा रखता है। इन दिस वे द लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड। और इस तरह से जो लवर्स होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, एकजुट होते हैं। अगर उन लोगों को दिल में अगर प्यार नहीं रहेगा, दिल में अगर जिंदा नहीं रखेंगे, तो कभी भी यूनाइटेड नहीं हो सकता है। लेकिन दोनों का प्यार इतना शुद्ध होता है कि उन दोनों को एक दूसरे के दिल में जीवित रखता है, और इसीलिए वो जो है सो यूनाइटेड रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु आर दी विस्परिंग नाइबर्स। कौन जो है सो विस्परिंग नाइबर्स हैं। तो आंसर है, द एजेंट्स ऑफ डेथ आर दी विस्परिंग नाइबर। तो जो मौत के जो एजेंट्स होते हैं ना, जो मौत के जो राजदूत होते हैं, वो विस्परिंग नाइबर्स हैं। इन ओल्ड एज पीपल आर ऑलवेज ऑब्सेड बाय दी थॉट्स ऑफ द डेथ। और हमेशा ओल्ड एज में जो है ना, सो लोग जो है वो मौत के बारे में सोचते रहते हैं, और उसके दिमाग में जो है मौत के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो जो विस्परिंग नाइबर है वो मौत के ही एजेंट है, एक मैसेंजर ऑफ डेथ कह सकते हैं। उसको जैसो विस्परिंग नाइबर आपके चैप्टर में कहा गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। अगला क्वेश्चन है, What are the trials and tribulations the author talks about। यानी कि ऑथर मतलब कि मार्टिन लूथर किंग है कि नहीं। ये चैप्टर, ये क्वेश्चन आई हैव अ ड्रीम से लिया गया हुआ है। तो यहाँ पे मुकदमा है कि नहीं, मुसीबत क्या है कि नहीं। व्हाट आर दी ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशंस इन देयर कोर्ट्स फॉर जस्टिस, सम ऑफ द नेग्रोज वर प्रोसिक्यूटेड बीटेन अप बाय द पुलिस एंड सेंट टू जेल। तो वो लोग जो आंदोलन के लिए एक लंबी लड़ाई जो लड़ रहे हैं कि अन्य न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, तो उसमें कई सारे नेग्रोस को जैसो पुलिस के द्वारा पीटा जाता है कि नहीं, उसको जैसो परेशान किया जाता है, उसको शोषित किया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशन। तो इसी ट्रायल एंड ट्रिब्यूशन के बारे में ऑथर जो सो बात कर रहे हैं, इसी चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं। वेयर डज द लेडी लाई, हाउ डज शी लुक्स टू पोएट। लेडी कहाँ लेटी हुई है और पोएट को वो कैसी दिखती है। शी लाइज इन हर ग्रेव, वो कब्र में लेटी हुई है। द पोएट थिंक्स दैट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर लिव्ड इन द वेस्ट कंट्री। और पोएट ये सोचते हैं कि वह सबसे सुंदर लेडी थी, एक ने कहा पश्चिमी देश में।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इज द स्पीकर एफ्रेड ऑफ डेथ? क्या पोएट जो है मौत से डरते हैं? ये क्वेश्चन जो है सो द सोल्जर से लिया गया हुआ है। तो आंसर क्या होगा? द सोल्जर थिंक्स ही विल डाई सुनर और लेटर। यानी कि जो पोएट है, सोल्जर ही है पोएट जो है, रूपर्ट ब्रूक जो है, तो वो सोचते हैं कि उसे एक ना एक दिन मरना ही है, कभी ना कभी वो मरेंगे ही है ना, सुनर और लेटर, कभी ना कभी उनको मरना ही है। बट ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, लेकिन वो मौत से नहीं डरते, वो सोचते हैं मरना ही है, मरेंगे ही, इसलिए वो मौत से नहीं डरते हैं। और वो कहते हैं देश के लिए शहीद होते हुए, देश के लिए शहीद हो जाएंगे, देश के लिए लड़ते हुए मर जाएंगे। वेयर डिड नानू काका गो टू मीट द मिनिस्टर विथ होम? नानू काका कहाँ जाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए और किसके साथ जाते हैं? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। नानू काका वेंट टू द नॉर्थ ब्लॉक टू मीट द मिनिस्टर अलोंग विथ द राइटर। नानू काका जो है नॉर्थ ब्लॉक में जाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए, और किसके साथ जाते हैं? तो राइटर के साथ, यानी कि मनोहर मलगवानकर के साथ जाते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ से ये क्वेश्चन लिया गया हुआ है। वट आर पॉलिटिशियन एफ्रेड ऑफ द प्रेस? पॉलिटिशियन जो है वो प्रेस से क्यों डरते हैं? चलिए आंसर को देखते हैं। पॉलिटिशियन आर एफ्रेड ऑफ द प्रेस बिकॉज इट कैन डैमेज देयर रिपुटेशन और पॉलिटिकल कैरियर। तो जो पॉलिटिशियन होते हैं वो प्रेस से इसलिए डरते हैं क्योंकि प्रेस जो है उसके रेपुटेशन को, उसकी जो इज्जत होता है, रेपुटेशन जो होता है उसको जो सो ख़त्म कर सकता है। यही नहीं, पॉलिटिकल करियर को भी जो सो वो ख़त्म कर सकता है। पॉलिटिशियन आर केयरफुल नॉट टू एंटोगोनाइज द प्रेस, और पॉलिटिशियन हमेशा जो सावधान रहता है उससे वो दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है, कभी भी प्रेस को वो नाराज़ जो है सो नहीं करना चाहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वट हैज़ फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड? यानी कि स्पीकर का जो ब्लड है वो किस चीज़ से बना हुआ है? द ब्लड ऑफ द स्पीकर हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द सेम सॉइल एंड द सेम एयर दैट एवरीवन ब्रेथेज। यानी कि जो स्पीकर का जो ब्लड है कि नहीं, वो उसी मिट्टी से बना हुआ है, सेम उसी मिट्टी और उसी हवा से बना हुआ है जिस मिट्टी से दूसरे बंदे बने हुए हैं, यानी कि दूसरे अमेरिकन बने हुए हैं, और वही हवा से बने हुए हैं जो हवा को दूसरे अमेरिकन लेते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया हुआ है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हीज ब्लड एंड द ब्लड ऑफ अदर्स। और उसका जो खून है और जो दूसरे का खून है, यानी कि दूसरे अमेरिकन का जो खून है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। What does the poet why does the poet call Machiavelli a mystery cat? पोएट जो है मैकेविटी को मिस्ट्री कैट क्यों कहते हैं? द पोएट कॉल्स मैकेविटी ए मिस्ट्री कैट बिकॉज ही कैन commit any crime and is able to disappear from the scene leaving no trace behind। तो पोएट मैकेविटी को मिस्ट्री कैट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो कोई भी क्राइम कर सकता है, कोई भी क्राइम कर सकता है, एंड इज एबल टू डिसअपियर फ्रॉम द सीन लिविंग नो ट्रेस। और जहाँ पे वो क्राइम किया ना वहाँ से वो गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, और कोई भी वहाँ पे वो सबूत नहीं छोड़ता है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।